हम लोग थोड़ा बहुत देखे हुए थे पिछले कल इंट्रोडक्शन के रूप में। इसमें जो है 16 चैप्टर पढ़ने हैं, 16 चैप्टर्स। उसमें से शुरुआत का 1 से 4 चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन है। बाकी आपके पास बुक होगा वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कल हम सब लिखवाए भी थे। 1 से 4 चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन है। उसके बाद 5 और 6 जेनेटिक्स है, जो एक ओवरऑल है वो बस हम अभी बतला देते हैं। 5 और 6 जेनेटिक्स है। 7 नंबर चैप्टर जो है ये आपको इवोल्यूशन है। उसके आगे फिर ह्यूमन हेल्थ, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट, माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम। तो वो 4 टॉपिक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ चैप्टर हम लिखवाएंगे, है ना, कॉपी में लिखवाएंगे। अब बाकी चैप्टर का जो है नोट्स मिलेगा। नोट्स वही रहेगा जो ऑलरेडी क्लास में लिखवाया हुआ नोट्स है, क्योंकि जो बैच पहले से चल रहा है, आवाज कम कर दे, जो बैच पहले से चल रहा है उसमें जो है बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है ना। जो बैच पहले से चल रहा है, मॉर्निंग में चल रहा है का बैच, उसमें जो है बायोलॉजी लास्ट चैप्टर चल रहा है, खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों को जो नोट्स लिखवाया गया है ना, क्लास में जो लिखवाया गया, क्योंकि वो बैच बहुत पहले से जनवरी से वो बैच चल रहा है, जनवरी से अभी तक तो जो उन लोगों को लिखवाया गया है उसी को जीरोक्स करा के जो है आपको मिल जाएगा। उसको हम लेके चेक करके जीरोक्स करा के वही मिल जाएगा। उससे क्या होगा, टाइम बचेगा, और की बात है नहीं, लिखा हुआ मिल जाएगा तो उससे लिखवाना नहीं पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, तो उससे जो है टाइम बचेगा। लेकिन कुछ चैप्टर है जिसको शुरुआत में लिखवाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको हम जो है उसको लिखवाएंगे अभी। उसमें कौन कौन चैप्टर है रिप्रोडक्शन में, जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर है, इसको हम कोशिश करेंगे कि लिखवा दें, कोशिश करेंगे। अगर देखेंगे अगर टाइम ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर इसके भी नोट्स मिल जाएगा, उसे ट्राई करेंगे कि इसको जो है हम लिखवा दें। सेकेंड चैप्टर जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और थर्ड चैप्टर जो है ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे ही इसमें जो 5 और 6 चैप्टर है इसको भी हम ट्राई करेंगे लिखवाने का। और एक जो बायोटेक्नोलॉजी है 11 नंबर चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी हम ट्राई करेंगे लिखवाने का। तो ये जो 4-5 चैप्टर है, 5 चैप्टर हुआ, एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन या बायोटेक्नोलॉजी, एक हो गया, 2 हो गया जेनेटिक्स, और 2 हो गया ये चैप्टर। तो ये जो 5 चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन सबसे अधिक आता है और इस सब चैप्टर में समझने वाली बातें अधिक हैं, है ना, इसमें समझने वाली चीज़ें जो है अधिक हैं, इसलिए इसको हम ट्राई करेंगे लिखवाने का। बाकी सब जो भी चैप्टर है उस सबका नोट्स मिल जाएगा, इसका भी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन इसका नोट्स हम कोशिश करेंगे कि नहीं मिले, इसके लिए लिखवा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ जो है समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहता है। तो इसमें स्टार्ट किया जाएगा, किससे स्टार्ट किया जाएगा, ये चैप्टर से, है ना, फ्लावरिंग प्लांट से। फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट किया जाएगा। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर इसका 2 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और वो चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, उसका नोट्स देंगे। उसमें थ्योरी है केवल कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो उसमें खास बात नहीं है। तो ये जो 4-5 चैप्टर है इसको हम लिखवा देंगे शुरुआत में, कोशिश तो करेंगे लिखवाने का। अगर टाइम नहीं बचता है तो इसके लिए भी नोट्स मिल जाएगा। बाकी जो चैप्टर है उसका नोट्स मिलेगा, नोट्स भी वही मिलेगा जो ऑलरेडी क्लास में लिखवाया गया है ना, क्लास में जो लिखवाया हुआ नोट्स है उसी को जीरोक्स करा के मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि छाप के कैसे मिल जाएगा, क्लास में लिखवाया हुआ नोट्स मिलेगा, जिससे कि उसको याद करने में आसानी रहेगा, है ना। खाली नोट्स मिलना थोड़ी है, उसको याद भी तो करना है। अगर सीधे सीधे बुक से छाप के दे देंगे उससे क्या होगा, याद करने में दिक्कत होता है। क्लास में जो लिखवाया हुआ नोट्स होता है थोड़ा आसान लैंग्वेज में होता है, याद करने में भी आसानी रहता है। तो हेडिंग डालना है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो बेसिक बायोलॉजी थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का फादर कौन है थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बायोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया रहे बस उसी। अभी टाइम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बात कर लिया जाएगा। देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, बायो बना है बायोस, और लॉजी मैंने क्या होता है लोगस। बायोस मतलब क्या होता है लाइफ, लोगस मतलब क्या होता है स्टडी। तो जहाँ हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। बहुत बेसिक बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी शब्द देने का काम किसने किया था, लामार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। दो साइंटिस्ट थे, एक लमार्क थे और एक ट्रेविरेनस थे। इन्होंने 1802 में बायोलॉजी टर्म दिया था। और बायोलॉजी का फादर कहते हैं किसको, अरस्तु को कहते हैं, बोलते हैं अरस्तु, लिखते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी के वैसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन 3 मेन ब्रांचेज होते हैं बायोलॉजी के। कौन कौन,
एक होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी, और एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, स्टडी ऑफ एनिमल। जहाँ हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। जहाँ हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, उसको बोलते हैं बोटनी। और जहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपने हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर फादर का बात किया जाए तो जूलॉजी के फादर बोलते हैं अरस्तु को ही, अरिस्टोटल को। बोटनी के फादर बोलते हैं थियोफ्रास्टस को, थियोफ्रास्टस। और इसका फादर बोलते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ये एकदम बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हुआ बायोलॉजी का। उससे बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि बायोलॉजी टर्म दिया था लमार्क ट्रेविरेनस। बायोलॉजी के फादर बोलते हैं अरस्तु को। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। तीन मेन ब्रांच है, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी। लिखना है इसको तो लिखवा देते हैं, 2 मिनट फिर आगे पढ़ा जाएगा। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम का क्लास, हिंदी मीडियम जो है वो कल होगा। जो हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम का अभी आज टीटीएस में चल रहा है इंग्लिश मीडियम का, और एमडब्ल्यूएफ में होगा हिंदी मीडियम। कुछ दिन तक ऐसे अल्टरनेट चलेगा। आज हिंदी मीडियम में क्लास नहीं है, आज हिंदी मीडियम क्लास नहीं है। हिंदी मीडियम का क्लास कल होगा एमडब्ल्यूएफ में। लिखिएगा बायोलॉजी में टेस्ट लगे। टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाई, पॉइंट देख लिखना है, हेडिंग डालना है बायोलॉजी, लिखना है टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाई। टाइमिंग यही रहेगा, जो टाइमिंग अभी 3 बजे से चल रहा है यही सेम टाइमिंग। ज़्यादा दिक्कत है तो कल का जो वीडियो है देख लो एक बार। कल का वीडियो यूट्यूब पे होगा, है ना, उसको जाकर देख लेना है, उसमें बताया गया है कौन टाइमिंग में क्या होगा। बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय Lamarck and Treviranus in 1802. MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आज कौन दिन है, आज थर्सडे है। थर्सडे नहीं, आज ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो मंगलवार, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, और सैटरडे शनिवार, ये 3 दिन इंग्लिश मीडियम है, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्या लिखा, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय Lamarck and Treviranus in 1802। नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। उसकी वजह से लिखे हुए लिख लीजिएगा, 3 ब्रांच, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। हो गया।
लिख लिया इसको। तो अब जो है स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर होगा और सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल लिबरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे फर्स्ट प्रश्न में आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं ना। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। लिखना है टेस्ट के रिप्रोडक्शन में। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस through which the biological process through which the biological process through which any organism produces through which any organism produces through which any organism produces any organism produces young ones any organism produces young ones similar to itself young ones similar to itself similar to itself is called reproduction, is called reproduction। तो क्या लिखे, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, आखिर ये क्यों होता है। इस धरती पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर है, इमोर्टल है, क्या नहीं है। इमोर्टल मतलब क्या होता है, अमर, मतलब जो कभी नहीं मरे। तो कोई भी इमोर्टल नहीं है। जो भी जन्म लेता है उसको क्या होना ही है, एक दिन मर जाना। तो इसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन जो होता है, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किसका होता है, लाइफ स्पेन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ह्यूमन का मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर देखिए पहले के हिसाब से तो मैक्सिमम 100 ईयर्स, अब तो और कम हो जाएगा, 60-70 साल हो जाएगा, लेकिन पहले के हिसाब से मैक्सिमम 100 ईयर्स था। उसी तरह से सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन किसका होता है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन किसका होता है, टर्टोइस का होता है, कछुआ का होता है ना। एनिमल में देखे तो कछुआ का होता है। कितना होता है, जो टर्टोइस होता है कछुआ, इसका होता है 150 से 300 साल। ठीक है। वैसे ही अगर बात किया जाए बर्ड्स में, पक्षियों में, तो पक्षियों में किसका होता है, पैरोट का होता है। कितना होता है, 140 ईयर्स। अगर देखा जाए प्लांट्स में, प्लांट्स में किसका होता है सबसे ज्यादा, पन्यान ट्री, बरगद का पेड़। तो पन्यान ट्री जो होता है इसका होता है 200 to 300 ईयर्स। ठीक है। उसके अलावा देखें अगर पीपल ट्री, पीपल ट्री कैसे भी ज्यादा होता है,
पीपल ट्री जो होता है इसका होता है 2000 to 3000 ईयर्स। एक और प्लांट होता है जिसका नाम होता है सेकोया, या उसको रेड वुड ट्री भी बोलते हैं, सकुआ भी बोलते हैं शॉर्ट भाषा में, रेड वुड ट्री। ये इसको सेकोया या सकुआ, सामान्य भाषा में इसको सकुआ बोल दिया जाता है, उसे लिखते हैं सेकोया। इसका होता है 3000 to 4000 ईयर्स, 3000 to 4000। हालांकि सबसे ज्यादा इसका भी नहीं होता है, सबसे ज्यादा होता है एक प्लांट है लैरिया ट्राइडेंटाटा, इंडिया में नहीं पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और लैरिया ट्राइडेंटाटा जो है इसका होता है 11,330 ईयर्स। तो ये होता है लाइफ स्पैन। मतलब जो भी है, मान लो कि यही प्लांट है, इतना ज्यादा दिन जीता है, फिर जो मरता तो है ही ना, जो भी पैदा होता है उसको क्या होते हैं, दिन मरना है। अब सब मर जाएगा तो क्या होगा, धरती पर से जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाएगा, जो जिंदगी है, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो धरती पर जीवन बचा रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, जरूरी होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिखना है पॉइंट देके, टू कंटिन्यू, पॉइंट देके लिखना है, टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ, पॉइंट देके लिखना है, टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। ठीक है, तो लाइफ एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, जरूरी है। इसको भी लिख लीजिएगा, लिख के टेस्ट लीजिएगा, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। Now the period from birth to the period from birth to natural death of an organism, the period from birth to natural death of an organism, reproduction is essential. The period from birth to natural death of an organism, reproduction is essential. सॉरी, क्या लिखे थे अभी, द पीरियड फ्रॉम birth to natural death of an organism is called life span. The period from birth to natural death of an organism is called its lifespan. Birth to natural death of an organism is called lifespan. इसको लिख लेना है, इसमें से जो मालूम है उसको नहीं लिखिएगा, जो नहीं मालूम है उसको लिख लीजिएगा। तो ये सब हाईएस्ट है ना, वो एनिमल में, बर्ड में, ट्री में। ये वाला लैरिया ट्राइडेंटाटा, LARREA TRIDENTATA, 11,330 ईयर्स, लैरिया ट्राइडेंटाटा, जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और ये लॉन्गेस्ट लिविंग
ऑर्गेनिज्म है, और जितना भी जीव अभी तक धरती पर है उसमें सबसे ज्यादा जीने वाला, खैर ये प्लांट है तो लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट है, सबसे ज्यादा दिन जीने वाला प्लांट है। हो गया। लिखना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स के होता है रिप्रोडक्शन? दो टाइप का, कौन कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा हुआ है, तो लिखवाएंगे डिफरेंस, केवल लिखवाएंगे दोनों में। लिखिएगा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टॉपिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो लीजिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस क्या है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कैसा होता है? यूनिपेरेंटल। चल ध्यान से देख लेना है फिर लिखना है इसको। पहला हो गया कि ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या मतलब है कहने का? मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, इसमें दो पेरेंट। अभी इसको नहीं लिखना है, इसको लिखवाएंगे हम, ये नहीं लिखना है, और समझाने के लिए भी लिखना है। तो यूनिपेरेंटल मतलब क्या हो गया? तो जिसमें एक पेरेंट, यूनि मतलब वन पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जबकि ये कैसा होता है? ये होता है बाई पेरेंटल, मतलब इसमें जो होता है दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट में से एक मेल होता है और एक कौन होता है? फीमेल। दूसरा बात, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई भी गैमिट नहीं बनता है। गैमिट क्या है? गैमिट जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के समय आपस में फ्यूज करता है। तो इसमें कोई भी गैमिट का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता है। इसमें गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमिट को एग बोलते हैं, ओवम या एग बोलते हैं। तो ये आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें कोई भी गैमिट का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता है। थर्ड, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। क्लोन क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में भी सेम रहते हैं और अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होते हैं, उनको क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन प्रोड्यूस किसमें होता है? असेक्सुअल में। सेक्सुअल में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो आपस में वेरिएशन शो करता है और अपने पेरेंट्स से भी वेरिएशन शो करता है। तो इस तरह से इसमें क्लोन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें वेरिएशन शो करता है और इसमें एग्जैक्ट सेम होता है और उसको क्लोन कहा जाता है। यही तीन डिफरेंस है लिखना है। फर्स्ट नंबर लिखना है इसमें असेसोरी रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और सेक्सुअल में लिखना है फर्स्ट पॉइंट ओनली ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व लिख देगा ब्रैकेट में यूनि पेरेंटल। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ब्रैकेट में लिख लेना है यूनि पेरेंटल। यूनि पेरेंटल। इसमें लिखना है फर्स्ट नंबर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व।
टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल में लिखना है टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व लिखना ब्रैकेट में बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल, ठीक है। तो इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें जो है दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें लिखना है सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। फॉर्मेशन मतलब निर्माण, एंड फ्यूजन FUSION। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट डज नॉट अकर। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट डज नॉट अकर। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट डज नॉट अकर। सेक्सुअल में लिखना है सेकेंड पॉइंट करके, मतलब इसमें गैमिट ना ही बनता है ना ही फ्यूज होता है ना, इसमें गैमिट का कोई रोल नहीं होता। इसमें लिखना है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट अकर्स। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट अकर्स। इसमें गैमिट बनता भी है और फ्यूज भी होता है, आपस में मिलता भी है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट अकर्स। इसमें लिखना है थर्ड पॉइंट असेक्सुअल में, थर्ड पॉइंट, द ऑफ स्प्रिंग गेट्स प्रोड्यूस। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, चाइल्ड, संतति, संतान। द ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी भी बोल सकते हो। ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, चाइल्ड सब सेम ही चीज होता है। द ऑफ स्प्रिंग गेट्स प्रोड्यूस आर द ऑफ स्प्रिंग गेट्स प्रोड्यूस आर gets produced. The offspring gets produced are similar to the offspring gets produced are similar to similar to themselves similar to themselves and also with parent. Similar to themselves and also with parent, also with parent, similar to themselves and also with parent. They are called clone. Similar to themselves and also with parent, and they are called clone. They are called clone. मतलब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में भी सेम होते हैं और अपने पेरेंट्स के भी सेम होते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। इसमें लिखना है टेक्सचुअल में, द ऑफ स्प्रिंग गेट्स ऑफ स्प्रिंग गेट्स प्रोड्यूस shows shows variation among themselves. The offspring gets produced shows variation. The offspring gets produced shows variation among themselves. Shows variation among themselves. Shows variation among themselves.
तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में वेरिएशन शो करते हैं। क्या लिखे? शोज वेरिएशन। स्पेलिंग क्या होता है वेरिएशन का? VARIATION, मतलब होता है भिन्नता, डिफरेंसेस। तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंसेस शो करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं। अब जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें यही पढ़ना है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, फिजन, बर्डिंग, है ना, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब है तो देखा जाएगा। अब ये लोग चैप्टर कौन सा है? सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो पहले देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। देखो जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, इनको जनरली 5 कैटेगरी में बांटा गया है ना। एक होता है इसमें अलगी, पहला कैटेगरी होता है अलगी। दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा, दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा। थर्ड होते हैं टेरिडोफाइटा, थर्ड होते हैं टेरिडोफाइटा। फोर्थ होता है जिम्नोएस्पर्म, जिम्नोएस्पर्म। और 5 होता है एंजियोस्पर्म। तो ये 5 कैटेगरी के सभी प्लांट्स को बांटा गया। इसमें से केवल जो एंजियोस्पर्म है यही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सब जो है फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि फ्लावर्स क्या होते हैं। तो पूछे अगर व्हाट इज फ्लावर, हालांकि ये सवाल नहीं आता है बोर्ड में, आ भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसे ही जनरली फ्लावर किसे कहते हैं? फ्लावर क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है ना? क्या होता है इसमें? फ्रूट बनता है। हाँ, फ्रूट। हाँ, फ्लावर के ओवरी से फ्रूट बन जाता है ना? फ्लावर क्या होता है? फ्लावर हम कह सकते हैं कि प्लांट का एक पार्ट होता है जहाँ पर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है वो है फ्लावर। बाद में इसी चल के जो ओवरी होता है उसे फ्रूट बन जाता है। कभी कभी ओवरी के अलावा कोई और पार्टी पार्टिसिपेट कर देता है तो उसको फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं, है ना। दो तरह का फ्रूट हो जाता है, एक ट्रू फ्रूट हो जाता है, एक फॉल्स फ्रूट हो जाता है, देखा जाएगा उसको। तो मतलब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर होता है पार्ट ऑफ प्लांट जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर जो होता है इसके स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। जब हम लोग फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पूछे अगर स्टडी ऑफ फ्लावर, हर चीज का स्टडी होता है। जैसे कि स्टडी ऑफ हार्ट, जब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ आई, ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। हर एक चीज का स्टडी होता है। वैसे ही फ्लावर के स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। लिख के टेस्ट देना है पहले फ्लावर। इट इज साइट ऑफ, इट इज साइट ऑफ, it is site of sexual reproduction, it is site of sexual reproduction, site of sexual reproduction in plants, site of sexual reproduction in plants. It is site of sexual reproduction in plants. पॉइंट लिखना है स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर होता है एंथोलॉजी। उसके बाद विच इज टॉलेस्ट फ्लावर? टॉलेस्ट फ्लावर, सबसे लंबा फ्लावर। टॉलेस्ट फ्लावर बोलते हैं किसको? अमोर्फोफैलस को। इसी लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर बोलते हैं रेफलेसिया को। स्मॉलेस्ट फ्लावर,
बोलते हैं वोल्फिया को। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर कहलाता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लावर का खेती भी होता है बहुत जगह, तो फ्लावर की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। उल्फिया, WOLFI। ये बोल लीजिएगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जनरली फ्लावर जो होता है जब आता है प्लांट पे तो बड रहता है कली, उसके खिलने से फ्लावर बनता है। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंथेसिस कहलाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी। टॉलेस्ट फ्लावर इज अमोर्फोफैलस। लार्जेस्ट फ्लावर ये लगभग 6 फीट का होता है, ये लगभग 10 kg का होता है ना। ये कुछ माइक्रोमीटर के डायमीटर होता है इसका। जब फ्लावर की खेती करते हैं तो बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, और फ्लावर का ओपनिंग जब होता है बड से तो उसको बोलते हैं एंथेसिस। एक जनरल बात हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, और फ्लावर में कौन से मेल पार्ट फीमेल पार्ट होते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो सब पढ़ा जाएगा। तो ये शुरू में थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो जैसे भी टाइम है ज़्यादा हटाने की जरूरत नहीं है ना, आराम 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 चला जाएगा। कुछ दिन बाद से जब अगर ऐसे बायोलॉजी में दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी में तो अगर ऐसे भी चलते रहेगा तो खत्म हो जाएगा। अभी बाकी सब बैच में जो है खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बायोलॉजी खत्म हो चुका है। बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बस ये काम करना है। कल भी बोले थी बात में कि क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास छोड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, टेस्ट सब्जेक्ट में दिक्कत होगा। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्लास करते रहिए। क्या है अभी इंग्लिश है ना फिजिक्स है?